आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको इस वीडियो में कॉन्टिनेंट के बारे में बताऊंगा। तो जो कॉन्टिनेंट होते हैं मतलब कई सारे कंट्री का एक समूह होता है। इन ग्रुप ऑफ मैनी कंट्री कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट की एक पहचान ये भी है कि वो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, यानी वाटर से घिरा हुआ हो, तो उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। और हमारे वर्ल्ड में टोटल कॉन्टिनेंट की संख्या 7 है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एरिया, तो पहले आप एशिया हो गया आपका, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यानी अकॉर्डिंग टू एरिया की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो आपका हो गया एशिया, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया अकॉर्डिंग टू एरिया। अब हम बात करते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री है। तो एशिया में 49 कंट्री है, अफ्रीका में 54 कंट्री और नॉर्थ अमेरिका में 23 और साउथ अमेरिका में 13 और अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है। अब वहाँ पर की कोई आबादी भी नहीं, वहाँ कोई रहता भी नहीं, वो रहने लायक जगह ही नहीं है। यूरोप में 50 कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया में 3 कंट्री है। अगर आपसे पूछे कि किस महाद्वीप में, किस कॉन्टिनेंट में सबसे कम कंट्री है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। अगर ऑप्शन मिला, अगर मान लीजिए अंटार्कटिका देखो तो आप अंटार्कटिका में, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई कंट्री ही नहीं, यानी जीरो है। अगर अंटार्कटिका ना दिया हो ऑप्शन में तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया लगाएं। ठीक, मैंने वैसे कंट्री वाइज लिख दिया है कि सबसे अधिक कंट्री किस में है, तो वो अफ्रीका में 54 कंट्री है। तो आप ये भी एक तरह से याद कर लें कि किसमें कितनी कंट्री हैं। तो सबसे कम कंट्री आपको हो गया ऑस्ट्रेलिया में 3, अंटार्कटिका में तो कोई कंट्री नहीं, तो जीरो हो गया। और सबसे अधिक किसमें हो गया आपका, अफ्रीका में हो गया 54। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन आपको हो गया एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है। और अंटार्कटिका तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो जीरो है। अंटार्कटिका में क्या है, जीरो पॉपुलेशन, वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है। और सबसे अधिक पॉपुलेशन किसकी, आपकी एशिया में हो गया आपकी पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री। तो देखिए पहले तो हम समझते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री कहते किसे हैं। देखिए, वे कंट्री यानी ऐसी कंट्री जो एक से अधिक कॉन्टिनेंट पे हो, यानी एक से अधिक महाद्वीप पे हो, उसको हम ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, रसिया आपका हो गया। रसिया क्या है, रसिया का जो कुछ भाग है, जब आप मैप देखेंगे तो लेफ्ट का जो कुछ भाग है, उसका जो ऊपरी का जो लेफ्ट में जो पड़ता है एंड में, तो वो आपका पड़ता है यूरोप में। और राइट का जो भाग है, जो मैक्सिमम पार्ट उसका पड़ता है एशिया में। तो कुछ पार्ट उसका उसमें पड़ता है। अब उसको कुछ लोग कंसीडर करेंगे, मतलब उसको जब हम गिनेंगे देश, तो यूरोप में भी उसको गिनेंगे और उसको एशिया में भी गिनेंगे। तो ऐसे कंट्री को हम ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री कहते हैं, जिसका एक से अधिक कॉन्टिनेंट हो। और कोई पूछे अपना भारत कॉन्टिनेंट है, ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री है कि नहीं, नहीं है। क्योंकि हम जो है, इंडिया जो है, वो सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट में, किस में, एशिया में है। इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया किस में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इजिप्ट एशिया और अफ्रीका के बीच में है, तो इजिप्ट भी होगा ट्रांसकॉन्टिनेंट कंट्री। तो कुछ ट्रांसकॉन्टिनेंट कंट्री के मैंने नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे आपका रसिया हो गया, तुर्की हो गया, आपका इजिप्ट हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अर्मेनिया, अजरबैजान, साइप्रस, कजाकिस्तान और जॉर्जिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसकॉन्टिनेंट कंट्री, जिसमें से कि जॉर्जिया आपका एशिया और यूरोप के बीच का है, अर्मेनिया भी एशिया और यूरोप के बीच का है, इजिप्ट है आपका एशिया और अफ्रीका के बीच का। और जो इजिप्ट है, एक कंट्री जिसका हिंदी में नाम होता है मिस्र। समझिए बात को आप, इजिप्ट का नाम है मिस्र। और जो रसिया है, ये सबसे बड़ी कंट्री भी है एक वर्ल्ड में, ये बात भी इससे याद रखिए। इसे सबसे बड़े ट्रांस कॉन्टिनेंट उसी का नाम आ गया। ठीक है, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।